और खुदावंद के हुजूर में आप प्यार करें, अपने दिलों को, अपने जहनों को खुदावंद के सुपुर्द करें, ताकि आज जो भी खुदावंद हमसे कलाम करे, हमारी प्रस्तिश को, हमारे गीतों के जरिए, हमारी दुआओं, मुनाजातों, इल्तिजाओं को खुदावंद अपने हुजूर शाम की कुर्बानी की तरह कबूल फरमाए। ज़बूर नवीस कहते हैं, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर हूँ। आमीन। यकीनन ये वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर हाजिर हैं, क्योंकि हमारी जाने भी, हमारी रूहें भी खुदावंद के कलाम के लिए प्यासी हैं, जैसे हिरनी जो है वो पानी के नालों को तरसती है। आमीन। अब हम अपनी ओपनिंग प्रेयर जो है वो समर के साथ मिलके करेंगे। जी ठीक है। बाबर सलाम साहब शुरू करते हैं इस वक्त के लिए, बस मौका के लिए बाप के आपने मौका ताकि आज मंडी को ज्वाइन कर सके बाप, इसलिए आपको दिन भर शुक्र अदा करते हैं। मंडी का हॉल आपको जाकर साथों में रहते हैं बाप, इस मंडी में हम सबके साथ साथ जो हम कोशिश करते हैं बाप, वो आपको जो कबूल, हमारे प्रति का तरीका पसंद आया बाप, और जो हमके पाकलाम से पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे बात से बरकत है बाप। यहाँ के पाकलाम का जितने भी भेद हैं सबको समझ पाए हैं बाप, आपके पाकलाम का एक भेद हमारे ऊपर खुले है बाप। जितनी हम दुआएं करते हैं बाप, वो सारी दुआ आपको ज़रूर बखूर की माने पहुंचे। मैं दुआ है कि लफ्ज आपको ज़रूर बखूर की माने पहुंचे, मेरे दुआ तक पहुंचने को रुकावट ना आए, कोई बंदिश ना आए बाप, और हमारे सवाल दुआओं का मेरे जल्द से जल्द जवाब मिले है बाप। ये सभी कुछ मांग लेते हैं आपके बड़े मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। अब हम अपनी खुदावंद के हुजूर सताइश में जो है वो सिस्टर अरूसा के साथ मिलके प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर अरूसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे वेखाइस दिल वाले ए बड़ा ही लिबासे, मन दाए तन दिया ए बड़ा चाल बाजे। सुनांगे सदा रू दिया, चलेगी ये दी चाल नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण पावे मर जावा मैनू जिंदगी दी आसे। जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे, हुण पावे मर जावा मैनू जिंदगी दी आसे। किता तू फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, ख्वाहिशां ने मुक गया जदों दा तेनू पालिया। छड़ता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया। कीता तू फजल जेड़ा कोई भी हिसाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा स्वाद नहीं।
जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं जे जिंदगी च तू ना होवे। आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस। आमीन। Praise God. Praise Praise the God. Lord। Hallelujah. बहुत ही अच्छा गीत के खुदावंत के बगैर जो है हमारी जिंदगियां कुछ भी नहीं है, खुदावंत के बगैर कुछ भी नहीं। हम बंजर जमीनें होती हैं खुदावंत के बगैर, लेकिन जब खुदावंत हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी हरी भरी हो जाती है, क्योंकि खुदावंत हमारे चेहरे की रौनक है, और रौनक जो है हमारी वो लोगों को फिर नजर आती है हमारे चेहरे से। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है सिस्टर सनिया के साथ मिलके करेंगे। Praise the Lord। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंदे सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंदे सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। कर माफ खतावां सुन मेरियां तुहावां, कर माफ खतावां सुन मेरियां तुहावां। तेरे प्यार वाली माला मैं ते जपती जावां, तेरे प्यार वाली माला मैं ते जपती जावां, मैं ते जपदी जावां। टुटा रिश्ता लहू दे नाल जोड़ दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। टुटा रिश्ता लहू दे नाल तो जोड़ दे, बंद सारियां गुनाहां वाले जो तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। यसु मेरी सुपरते, यसु मेरी ढाले, मुजीदा नी खौफ मैनू यसु मेरे नाले, मुजीदा नी खौफ मैनू यसु मेरे नाले, यसु मेरे नाले। तेथों मंगना ते हुत वाला जोर दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। मूसा वाला मसा पाके लोकां नू बचावां मैं, तेरा एक कलाम यसु सब नू सुनावां मैं, तेरा एक कलाम यसु सब नू सुनावां मैं, सब नू सुनावां मैं। रुख मेरा गुनाहां वल्लों मोड़ दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे, बंद सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत और उसके अल्फाजी भी बहुत ही खूबसूरत। यकीनन जब रूह पाक हमें मिल जाता है तो हमें कुव्वत मिलती है जिसके साथ हम तमाम बंधनों को तोड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर रविंदर के साथ मिलके करेंगे। जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ए सा मैं लैंदा ना, ए सा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी।
मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। लखां ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा हां। लखां ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां, तेरियां अखी हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा हां, रोज मैं भरदा हां। तेरे सावे बहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। तेरे सावे बहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। जिन्नी वार भी डिग्गिया तू मैनू चकिया ए, दित्ती आण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए। जिन्नी वार भी डिग्गिया तू मैनू चकिया ए, दित्ती आण तसल्ली जद दिल मेरा दुखिया ए, दिल मेरा दुखिया ए। मेरे दुख तू सहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मेरे दुख तू सहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मूंह चो तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजाउंदा ना। मूंह चो तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे वजाउंदा ना, मैं कदे वजाउंदा ना। मूंह कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मूंह कुछ भी कहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत गीत कि अगर खुदावन की दया ना होती तो हम किसी भी तरह जो थे वो नहीं बच सकते थे, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। तो यकीनन हम सब जितने हैं खुदावन की मेहरबानी से बहुत दफा इब्लीस हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन खुदावंद एक नए जोर के साथ, एक नए मसा के साथ हमें दोबारा से उठाता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो काबों की मानित हमें असर नौजवान करता है। आमीन। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपने इबादत के अगले हिस्से में शामिल हों, और जहाँ पे आज हमें खुदावंद का जो भी कलाम होगा वो ब्रदर जावेद की तरफ से खुदावंद उनको अपने पाक मसा में रखे। और मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कलाम से पहले छोटी सी दुआ करें और उसके बाद ब्रदर जावेद हमें मैसेज में लीड करेंगे। आसिफ भाई, अगर आप प्रेयर कर दें कलाम के लिए छोटी सी।
जी जरूर। थैंक यू। आए हम अपने सरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और हम सब अपने अपने लिए कलाम को मांगे। खुदा कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है। तू भला है, तेरी शफकत होती है खुदावन, तेरे शुक्रगुजार है जिंदगी और जिंदगी की तमाम तर नेमतों बरकतों की। खास तौर पर है खुदावन इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावन जो तूने हमें मुहैया किया कि खुदावन हम सब मिलकर है खुदावन, बेशक हम एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, लेकिन एक खुदावन तेरी हजूरी में हम एक खुदावन एक जमात की सूरत में आए हैं खुदावन, एक खुदावन, और हम ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। ऐ खुदावन जितनी हमद सना तेरे हजूर की गई है खुदावन, तू इसे कबूल करना है खुदावन। जो आज तेरा बंदा तेरा कलाम हमारे साथ शेयर करने को है खुदावन, वो हमारी जिंदगियों के लिए है खुदावन, खास तौर पर मेरी जिंदगी के लिए है खुदावन। ऐ खुदावन अपने सोचों को पाबंद कर देते हैं कि खुदावन जितनी देर तेरा बंदा तेरा कलाम शेयर करे, मैं तेरे कलाम की तरफ ध्यान लगा सकूं। ऐ खुदावन हमारे दिलों को तैयार कर, दिलों की खेती को तैयार कर, ताकि तेरे कलाम को रिसीव करने वाले हो सके। कादर मुतलक बाप हमें सुनने वाले कान दे, ताकि खुदा हम तेरे कान कलाम को अच्छे से सुन सके। खुदा कादर मुतलक बाप तेरे बंदा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा, सर के बालों से लेके पांव के तलवा तक खुदा तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदा। ऐ खुदावन आज तेरा बंदा जो तेरा कलाम हमारे साथ शेयर करने को हो, ऐ खुदावन वो हमारी जिंदगियों में काम करे, और हम ऐ खुदावन अपनी जिंदगियों को इस कलाम के वसीला से बदलने वाले हो सके, ताकि हमारी जिंदगियों से वो फल नजर आए जो ऐ खुदावन जो तू हमसे चाहता है। ऐ खुदावन अपने बंदा को आज कसरत से इस्तेमाल करना है, कसरत से इस्तेमाल करना है। तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं सब लोगों के लिए खुदा, जितने बहन भाई बच्चे खुदा आज ये कलाम सुने खुदा, इस कलाम के वसीला से बरकत। दुआ को सुनो, कबूल फरमाओ, सी इस को वास्ता देखना। आमीन। हेलो वफा, अच्छा जी, वेलकम टू। समीना को भी वेलकम करते हैं और सुशीला को भी वेलकम करते हैं। बाकी सबको तो हेलो कर लिया हमने। सुशीला को आवाज आ रही है? चलें, और समीना आपको भी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निदा वेलकम जी, थैंक यू। बस तेरा इंतजार था, अभी शुरू करने लगे मैसेज। थैंक यू। मेरे ना फोन की बैटरी बहुत लो थी आज, तो वो फिर मैंने चार्जिंग पे लगाया था। मैंने कहा जब मैसेज शुरू होगा मुझे बता देना, तो इसमें बताया मैंने। ठीक है, अभी चार्ज हो गया? हाँ जी, हाँ जी। चलें, आज हम अमाल की किताब पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग द बुक ऑफ एक्ट्स, जिसको बोलते हैं रसूलों दे करतवे, पंजाबी में रसूलों के अमाल। हमने 9वां चैप्टर शुरू किया हुआ है और आज मेरे ख्याल 3 हफ्ते हो गए इसी पे, ये एक चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, तो आज इसको खत्म कर देंगे। तो ये है चैप्टर 9 वर्स 32, 32 वर्ष से चैप्टर के एंड तक पढ़ेंगे आज हम। तो किसको कहा था हमने? सिस्टर सनिया को। हाँ, सनिया कलाम। आप पढ़े, जरा रीडिंग करें, और अपनी अखबार बाइबल है तो खोल लें
ये कई दफा हम ये सारा पढ़ा होगा, लेकिन कई दफा हम गौर नहीं करते चीजों पे और फिर बहुत सारी चीजें मिस हो जाती। तो चलो अपने अपनी बाइबल निकालें और अमाल की किताब रसूलों के chapter- अमाल हाँ जी 9 chapter 32 verse। 32 हाँ जी पढ़े। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ इन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लद्दा में रहते थे, और वहां इन्यास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने इससे कहा, ए अन्नी, भाई मैं सही लफ्ज पढ़ी, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तर बिछा। वो उसी दम उठा, और लद्दा और शारून के सब शहर रहने वालों ने इसे देखा और खुदावन की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द तबीता नामी थी जो कसरत से नेक अमाल और खैरात करती थी। और यूं हुआ कि इन दिनों में वो बीमार होकर मर गई, और उन्होंने इसे नहलाकर बाला खाना में रखा, और इसलिए कि लद्दा याफा के नजदीक था। जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहां है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर इनके पास साथ चला, और जब पहुंचा तो इसे बाला खाना में ले गए, और सब बेवा औरतें रोती हुई इसके आस पास खड़ी होकर इसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थी जो गजाला ने इन के साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेककर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ पकड़कर इसे उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर इसे जिंदा इनके सपुर्द किया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बथेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और यूं हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नामी एक दबाग के यहाँ रहा। आमीन। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इधर पतरस जो है उसकी एंट्री हुई है। पतरस की मिनिस्ट्री जो थी वो हम देखते हैं कि उसने एक बीमार को और एक मुर्दा था उसको जिंदा किया। ये सारी जो स्टोरी जो आज हमने पढ़ा है, ये 9वां चैप्टर और उसकी 32 से 43 वर्ष तक पढ़ा आज हमने। तो यकीनन सबने ये पढ़ा होगा वाकया, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम इसमें मिस कर देते हैं जब हम अपने फ्लो के साथ पढ़ रहे होते हैं, इन पे गौर नहीं करते कई दफा। तो ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। ये मुकद्दस कौन है? कभी इस बात पे गौर किया? कैथोलिक चर्च मुकद्दस इसको कहते हैं सेंट, जिनको कई दफा आपने नाम सुना होगा, मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस एंथनी, मुकद्दस मरियम, ये बातें सुनी आपने? और ये जो होता ना, जो कैथोलिक चर्च ने एक टाइटल दे दिया, बहुत सारे जो लोग थोड़ा अच्छा काम करके गुजरते हैं कैथोलिक कलीसिया में, उनको टाइटल दे दिया जाता है कि ये मुकद्दस है, वो है। ये बातें आपने सुनी होंगी नहीं, कि मुकद्दस एंथनी है, फलाना मुकद्दस फ्रांसिस है, जिनको मुकद्दस इंग्लिश में उनको बोलते हैं सेंट। ऐसा ही है ना? तो सेंट जो होते हैं, उर्दू पंजाबी बाइबल में पता नहीं क्या लिखा है, अभी बहन रविंदर के पास अगर पंजाबी बाइबल होती तो है तो वो पढ़ सकती हैं। लेकिन मतलब बात करने का ये है कि जो पतरस से हर जगह फिरता रहा, उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। तो
एक्चुअली पुराने नए अहदनामे के जो सेंट जिनको कहा गया है वो सारी कलीसिया ही सेंट थी। सारा जो पूरे मुकद्दसीन उनको कहा गया एक ऐसे लोगों का मजमा है या ग्रुप है जो मसीह यस्सु पर जिन्होंने ईमान रखा है, वो सारे मुकद्दसीन हैं। और तो फिर इसका मतलब है नए अहदनामे की तालीमात के मुताबिक कोई एक ग्रोह दूसरे से बड़ा नहीं है। यानी कि ये नहीं कि वो फलाना मुकद्दस है तो फलाना मुकद्दस नहीं है। आपको मेरी बात की समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि एक तो इसका मतलब है मुकद्दस का मतलब होता है पाक। इसको इस तरह भी कह लें, अगर उर्दू की लैंग्वेज में देखें तो मुकद्दस का मतलब है पाक। तो अगर कोई एक मुकद्दस है और दूसरा मुकद्दस नहीं है तो वो इसका क्या मतलब है कि वो नापाक है। लेकिन हम नए अहदनामे की कलीसिया जो देखते हैं, शुरू की कलीसिया में सारे वो लोगों का वो ग्रुप जिन्होंने मसीह यस्सु को कबूल किया और जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि यस्सु ही खुदावंद है और उन्होंने यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया, तो वो मुकद्दसीन की जमात में शामिल हो गए। इस बात को की समझ आ रही है? तो वो सारे ही मुकद्दसीन थे, वो मुकद्दस थे, वो सेंट थे जिन्होंने यस्सु को कबूल किया। उसके लिए कोई एक अलहदा से ग्रुप या टाइटल दे देना कि ये फलाना मुकद्दस है, ये फलाना सेंट है, ये बाइबल की तालीम नहीं है। हर एक जो यस्सु का खून खरीदा है, जिन्होंने यस्सु का पर ईमान रखा है, वो मुकद्दसीन है। और जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि यस्सु खुदावंद है और उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए कुफारा दिया है, वो मुकद्दस हैं और वो सेंट है। और हम मुकद्दस कहनों का फिरका है बाइबल के मुताबिक। आपने पढ़ा होगा इस बात को भी, पौलुस रसूल ने इस बात का इकरार किया है कि मुकद्दस कहनों का, तुम एक चुनी हुई कौम और मुकद्दस कहनों का फिरका हो। वो कौन है? वो कौन लोग हैं जो मुकद्दस कहनों का फिरका है, जो सेंट है? वो यस्सु के खून खरीदे हैं, जिन्होंने यस्सु ने किसी खास एक बंदे के लिए, खास एक टाइटल के लिए तो जो किसी अपनी जान सूली के ऊपर नहीं दी थी। तो मतलब बात करने का ये है कि वो मुकद्दसीन जो हैं, जो उन सब को मैं भी और आप भी, हम सब इस ग्रोह में शामिल हैं। हम सब मुकद्दसीन हैं जो यीशु के खून से पाक किए गए हैं और जो बर्रे के खून से धोए गए हैं। तो इसलिए एक टाइटल दे देना या एक हायरार्की जिसको बोलते हैं, यानी कि ये एक दर्जा बंदी जो होती है, एक दर्जा बंदी जो है वो मसीही कलीसिया का हिस्सा नहीं थी। जो शुरू के जो मुकद्दसीन है, मसीह खुदावन खुद जो था वो उसने एक खादम की सूरत इख्तियार की। ही वॉज अ सर्वेंट लीडर, खादम की सूरत। इसलिए कोई एक बड़ी पोप की जैसे एक वो होती है, सीट होती है, एक उसके हाथ में एक ऐसा होता है, एक कैप होती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो था वो हमें पुराने नए अहदनामे की कलीसिया में, शुरू की पहली कलीसिया में नहीं मिलता, जो आज हम चर्चिज में हम जिसका रिवाज देखते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। मतलब मैं किसी कलीसिया के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस कलाम की बात कर रहा हूँ जो आज आप हमारे हाथों में है। इस आज आप एक लफ्ज पे गौर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। यानी कि पतरस जो है उसको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं उसके पास, उसके आगे पीछे कोई दो गाड़ियां, छह गाड़ियां और गार्ड्स वगैरह नहीं आगे पीछे उसके घूम रहे थे। He was a common man। मसीह यीशु एक आम आदमी बनकर हमारे दरमियान रहा। जब उसको पकड़ने के लिए आए तो उनको पता ही नहीं चल रहा था पकड़ने वालों को कि यीशु कौन है इनमें से, इनके दरमियान। तो बात समझने की मतलब बात करने का ये है कि जो मुकद्दस किए हुए लोग हैं वो यीशु के खून खरीदे लोग हैं, वो सारे ही हैं। वो सब लोग जिन्होंने यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है वो पाक हैं, वो मुकद्दस हैं। वो यानी कि वो मुकद्दस कायनों के फिरका में शामिल होने का सबको इख्तियार है और सब हो सकते हैं जब वो यीशु के खून खरीदे होते हैं। तो इसलिए पूरी कलीसिया ही जो थी वो मुकद्दसीन का एक टोला था और एक ग्रुप था, जो पहली कलीसिया जिनका हम जिक्र पढ़ते हैं। डिवीजन जो है वो जो किसी एक को टाइटल दे देने से, यानी कि ये मुकद्दस है, तो वो एक रिवाज कलीसिया में नहीं था।
जो कि बाद में पड़ा कि किसी खास लोगों को किसी को मुकद्दसा कह दिया गया, किसी को मुकद्दस कह दिया गया। तो लेकिन ये पहली कलीसिया में बाइबल में इसका हमें कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता। तो इसलिए लिखा है कि ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। तो एक पूरा मसीही, एक लुद्दा एक शहर था जिसमें मसीहियों की एक जमात थी। तो पतरस मुख्तलिफ जगहों चर्चिस में जाता था। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो कलीसिया थी वो सारे मुकद्दसीन थे। तो वो लुदा में जब वो पतरस पहुंचा है तो वहां हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कुछ वाकयात हुए उसके साथ। वहां नियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। सो पतरस जो है लुदा में गया और वो लुदा के मुकद्दसीन की जो कलीसिया थी या लुदा का जो चर्च था उधर, तो क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली चर्च जो थे वो पूरे इर्द गिर्द यरूशलेम के इर्द गिर्द छोटे छोटे शहरों में वो फैल रहे थे और बन रहे थे, कलीसियाएं बन रही थी। कई जगह पे पौलुस ने जाके कलाम किया और कलीसिया बनाई, चर्च बनाया। कई जगहों पे मुख्तलिफ जो 12 शिगिर्द थे उन्होंने जाकर खिदमत की और हम देखते हैं कि वो वहां पे चर्च कायम किए। और लुदा की कलीसिया जो है वहां पे अब पतरस जो है वो मुख्तलिफ चर्चेज में जाता है मुख्तलिफ बार यानी मुख्तलिफ मौकों के दरमियान और उनको इनकरेज करता है, उनको यीशु की तालीम देता है। तो पतरस जो है जब लुदा की कलीसिया में आया तो वहां उसने क्या पाया कि अनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा हुआ था। तो मफलूज कौन होता है? मफलूज जो होता है, इंसान जब मफलूज होता है तो उसको इंग्लिश में उसको कहते हैं पैरालिसिस, यानी कि उसको क्या था, फालज हो गया था। मफलूज किसको बोलते हैं? काका है हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। काके को आवाज आ रही है? मफलूज भाया ना जिदे कोई डिसेबिलिटी होवे। हाँ जी, मफलूज जिसको यानी डिसेबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब हम मफलूज कहते हैं तो फालज ज़्यादा है ना, ऐसे ही है। हथा पैरा तो मफलूज चल हाँ, या बिल्कुल चल फिरना चाहिए कह सकते हैं। हाँ, तो मकसद बात करने का है कि जो जिसको दूसरों की जरूरत पड़ती है, जो अपने काम खुद नहीं कर सकता, मफलूज है, फालज ज़्यादा हो गया नहीं। तो एक तो फालज होता है जिस्मानी फालज, जिस्म जो है मफलूज हो गया। हमें दूसरों की जरूरत है, कोई हमारे चाय पानी का ग्लास पकड़ा दे, कोई हमारी नहाने में मदद करे, कोई हमारे बाल बना दे, कोई कपड़े पहनने में। मफलूज जो होते हैं वो कुछ खास तरह के काम खुद से नहीं कर सकते। इस बात की समझ आ रही है आपको? तो ये आदमी मफलूज था, 8 साल से मफलूज था, जिस्म बॉडी में पड़ा हुआ था बिस्तर पर। तो ये फालज ज़दा था, इसको फालज था, इसको ये मफलूज था, इसको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती थी अपने जिंदगी के मामूलात पे काम करने के लिए। तो ये एक मफलूज अनियास नाम का एक मफलूज था जो जिसको पतरस ने जाके शिफा दी। वो हम देखते हैं कि क्या हुआ उसका। तो फालज जो है, ये 2 तरह के फालज हो सकते हैं। एक तो जब हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो रही तो हम मफलूज हैं। जब हम फालज ज़दा है, हमारे अंदर का जो एक गुण लग गया, यानी जैसे वो लकड़ी को गुण लग जाता है नहीं, तो अंदर से खोखली होती जा रही है ना, तो वो जिस तरह किसी काम की नहीं रहती। इंसान भी जब हम रूहानी तरक्की नहीं हो रही होती, हम खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजे का तक नहीं पहुंच रहे होते, तो हम मफलूज ज़दा, या जिनकी जिंदगियों में यीशु का काम शुरू ही नहीं हुआ, वो भी फालज के मरीज हैं। वो उन्होंने क्या हुआ है कि वो मफलूज हैं, उनको हेल्प की जरूरत है, उनको मदद चाहिए। तो मदद कहाँ से आएगी? खुदा ने आप लोगों को अपनी फैमिलियों में मुकर्रर किया हुआ है कि आप पतरस का किरदार आप अदा कर सकते हैं, जो यानी ये यीशु के बारे में बताना, यीशु की तालीमात के बारे में बताना, यीशु के ईमान के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करना। यीशु पर ईमान जो होता है वो हम ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए हमारा ईमान।
तो जो मुश्किलात आती हैं उसमें हम कैसे तसल्ली पा सकते हैं, कैसे हम होल्डिंग ऑन टू प्रोमिसेस ऑफ गॉड, खुदा के वादों को जोर से पकड़े रखना। ठीक है, तो ये चीजें जो आती हैं, ये मसीह ये एक जो हमारा रूहानी फालिजपन है उसको हम दूर कर सकते हैं, और वो उससे हम निजात हासिल कर सकते हैं जब हम यीशु में आगे बढ़ते हैं। तो ये आदमी जिस्मानी तौर पर मफलूज था, तो लेकिन हम कई एरियाज ऐसे हैं जिसमें हम भी मफलूज हैं, जिसमें हम सब अपना अपना एग्जामिन कर सकते हैं, जिसमें हमें मदद की जरूरत पड़ती है, पाक रूह की मदद चाहिए। एक जैसे गुस्सा है, एक हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुस्से में आ जाते हैं, तो क्या है कि हम इस एरिया में, ये जिंदगी का एक ऐसा एरिया है मेरी शख्सियत का जिसमें मैं मफलूज हूँ। मुझे जरूरत पड़ती है कि मुझे कोई आज़ाद करे, कोई मेरे लिए दुआ करे, कोई मेरे लिए शफायत करे, कोई पाक रूह को हमारी जिंदगी में काम करने की दावत दे। तो मतलब बात करने का यह है कि सिर्फ एक एरिया नहीं, हम बहुत सारे एरियाज में मफलूज हो जाते हैं, हम फालज ज़दा हैं। जैसे हमारा ईमान है, जैसे हम यानी कि जब पैसे का मामला आता है, हम बहुत हमारा ईमान हिल जाता है, तो हम एक फालज का मरीज बन जाते हैं। जैसे बीमारी आती है तो हम मफलूज हो जाते हैं। तो इस तरह तंगी आती है, परेशानी, लड़ाइयाँ, झगड़े, इस तरह की चीजें हमें मफलूज बना देती हैं। तो हम फालज ज़दा अगर रहेंगे, हम मुश्किल की तरफ देखते रहेंगे, तो हम कभी आज़ाद नहीं होंगे। तो खुदा ने हमें आप सबको कोई एक पतरस बनाकर अपनी फैमिलियों में रखा हुआ है। अब मैं ये गीत सुन रहा था, अरुषा ने गाया और बहन रविंदर ने गाया, सनिया ने गाया, इतने खूबसूरत गीत, इतने मीनिंगफुल माने थे इनके, कि मतलब ये आपके ईमान को ताज़ा कर देते हैं कि हमें यीशु की किस तरह हमारी जिंदगियों में जरूरत पड़ती है हमें, तो वही हमें आज़ाद कर सकता है। तो जब आप अपने अपनी फैमिली में एक पतरस का किरदार अदा कर सकते हैं, देखें कि घर में कौन डिप्रेस है, किस पे कितना प्रेशर है, कई दफ़ा हमें और हम किस तरह उनको लिफ्ट अप कर सकते हैं दुआओं में और इनकरेज कर सकते हैं। और वैसे इनकरेजमेंट कई दफ़ा हमें एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब खुदा हमारी बाउंड्रियों को बढ़ाता है, खुदा हमारे जो वो होता है ना, हदें जो हैं उनको बढ़ाता है, तो फिर हम अपने फैमिली से निकल कर दूसरों और आगे भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि पतरस जो है जो लुद्दा में आया, तो लुद्दा में उसने क्या पाया कि एक मफलूज को, एक फालज ज़दा इंसान को पाया, और उसका नाम अनियास था, और वो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि उसको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती थी। तो हमारी जिंदगी में भी बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को हमारी मदद की जरूरत है, और इर्द गिर्द देखें, आपको पता चलेगा कि हमारी ज़रूरत है उनको, तो हम उनको कैसे लिफ्ट अप करते हैं। तो और पतरस ने उससे कहा, ऐ अनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और शारून के रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रजू लाए। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि यीशु तुझे शिफा देता है। तो पतरस को पता था कि यीशु ही शिफा देता है। एक और प्रॉब्लम मेरे अजीजों बहुत ज्यादा जो मैं देखता हूँ, जो आजकल यानी जो, क्योंकि हम जो इंडिया पाकिस्तान के मसीही हैं, हमारा जो ना पीरी फकीरी और इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा यानी कि एक ट्रेंड क्रिएट होता है, हम लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पतरस ने इस बंदे को ये नहीं कहा कि ये मतलब मैं तुझे कुछ कर रहा हूँ, उसने यीशु की तरफ उसकी, जब हमारी फाउंडेशन ईमान के ऊपर ना खड़ी हो, हम इसलिए बाइबल जो है ना इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ताकि ना आप लोगों को की तरफ या जो प्रीचर है या जो बड़े बड़े यानी कि पादरी साहबान है उनकी तरफ ना देखें, हम अपनी फाउंडेशन खुद, पादरियों का जो ईमान का जो मेन मकसद जो होता है ना, वो होता है लीडरशिप का, कि लोगों को यीशु पर ईमान और कलाम पर जो है ना एक फाउंडेशन खड़ी करना, ये उनका मकसद होना चाहिए। कि
लोग खुद से देख इस काबिल हो जाएं कि वो बाइबल को खुद समझ सकें और कलाम की खुद उनको पहचान हो। इसलिए ज्यादा जरूरी ये है, जिस्मानी जो शिफा होती है उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि लोग यीशु को गहरे तौर पर जाने, कलाम के ऊपर उनकी जो फाउंडेशन हो और वो कलाम को खुद से वो समझने वाले हैं। तो ये जो हमारा जो इस बाइबल स्टडी का भी मेन मकसद ये है कि लोगों, आप सब और हम सब कलाम को सीख सके, यीशु में गहरे हों, ताकि इंसानों की तरफ हम ना देखें, कलाम की तरफ देखें। क्योंकि कलाम घास मुरझा जाएगी और क्या फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये कोई मेरा या किसी और या नन्ही या कोई किसी और की कोई कमाल नहीं है, ये खुदावंद के कलाम की कुदरत है जो है वो हमारी जिंदगी में शरीयत करनी चाहिए, उसमें हमें बढ़ना चाहिए। याद रखें कि खुद कलाम पढ़ें, अगर नहीं समझ आती फिर पढ़ें, अगर नहीं समझ आती फिर पढ़ें। फिर कलाम का जो होता है ना, वो जानवर जो होते हैं ना, क्लीन जानवर जिसको पाक जानवर कहा गया, जे गाय भैंस ये क्या करते हैं, जिगाली करते हैं। कभी आपने देखा इनको? ये ऐसे अपने मुंह में चारा लेके उसको क्या करते रहते हैं, जिगाली करते रहते हैं। जिगाली समझते हैं सब लोग, मुंह चलाते रहते हैं, है ना। सो हमारा कलाम जो खुदा का कलाम जो है ये जिगाली करना होता है, इसको जिगाली करना, इसको मतलब कि इसको बार बार अपने ऊपर अप्लाई करना और अपने मुंह में इसको बोलना, इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना। इसी से हमारी रूहानी जिस जो होती है ना मसीही तरक्की हो सकती है। बाकी नहीं तो अगर हम लोग आपको ऑफेंड करेंगे। मैं आज मतलब आज आप सबको हो सकता है कोई अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मेरे में कोई खूबी नहीं है, मैं भी गिर जाता हूँ, गिर सकता हूँ। तो मतलब अगर मेरी तरफ देखेंगे तो मुझ में बहुत सारी खूबियां जो सॉरी खामियां, जैसे हम सनिया गा रही थी ना कि नहीं अरुसा गा रही थी, जे वेखा क्या था अरुसा गीत, जे वेखा मैं अपने वाल थे नहीं, उसके बड़ा खूबसूरत मीनिंग वर्डिंग थी कि जे यीशु वाल वेखा थे बुझदी प्यास है। तो जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें कोई खूबी नहीं है, लेकिन जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारा ईमान बढ़ता है। यीशु ही कामल है, बाकी तो हम सब लोग इंसान हैं। जो पतरस ने क्या कहा कि यीशु तुझे शिफा दे रहा, तो पतरस ने एनियास से कहा कि एनियास अपना बिस्तर बिछा, यानी कि यीशु, पतरस ने देखा था यीशु को भी कहते हुए कि अपना बिस्तर उठा, चल फिर, है ना, मफलूजों को शिफा देते हुए उसने देखा। तो उसने वही कलाम एनियास से किया कि एनियास यीशु मसीह तुझे शिफा देता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे शिफा देता हूँ, उठ अपना बिस्तर बिछा। और वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के रहने वाले उसे देखकर खुदावन की तरफ रजू लाए। तो क्या हुआ कि उस मौजे के वसीला से बहुत सारे लोगों को शिफा मिली। तो आगे हम पढ़ते हैं 36वें वर्ष में, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा है हरनी या गजाला भी इसको वो कहा जाता है, हरनी है, और बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। अब इस बात पे गौर करें कि ये तबीता नाम की जो लड़की है याफा में, ये ईमानदार है, खुदावंद यीशु मसीह की पैरोकार है, और ये याफा में है। अब तो उसका वो क्या है कि वो उसकी अच्छी मिनिस्ट्री है, वो खुदावंद के लिए काम करती थी। वो नेक काम, लिखा है कि वो नेक काम और खैरात किया करती थी। तो इसका मतलब है कि वो काम कर रही थी, ये खुदावंद के लिए वो इस्तेमाल हो रही थी। तो खुदावंद के लोग जो होते हैं वो भी मरेंगे, उन्होंने भी एक दिन मरना है। तबीता के बारे में हम देखते हैं कि वो मर गई थी वो लड़की। तो तबीता नाम की लड़की, जिसको हरनी भी कहा जाता है, नेक काम और खैरात किया करती थी, यानी कि उसकी एक मिनिस्ट्री थी, वो लोगों की मदद करती थी और वो नेक काम करती थी। किसी को इनकरेज करना है, किसी को अपलिफ्ट करना है, किसी के लिए दुआ करनी है। तो मतलब यह है कि तबीता नाम की लड़की जो थी वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, काम कर रही थी। लेकिन आगे हम देखते हैं कि उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाने में रख दिया। अब बात समझने की कोशिश करें इस बात को कि वो
जो खुदा के लोग हैं वो भी मर सकते हैं, उन पे वो भी बीमार भी हो सकते हैं, बीमार होकर मर भी सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, बाला खाने में उसको नहला कर क्या हुआ, रख दिया। तो अब नहलाना जो है ये भी, इसका भी एक देखें, अब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है कि हम एक नया जीवन, हम एक नई जिंदगी पानी में से गुजरते हैं, ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जब हम मुर्दा होते हैं तो हमें क्या होता है, जब हम मसीह को नहीं जानते तो हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं। तो जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारे अंदर की जो रूह है वो जिंदा हो जाती है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी नई पैदाइश होती है, एक नया तजर्बा जिंदगी, हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पहला कदम क्या था कि हमने एक दिन पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बपतिस्मा जो यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है ना। उसको क्या नाम था उसका, मेरी कोई हेल्प कर दिया करे जब मुझे याद ना। खुदा ने किसको कहा था यीशु ने कि नए सिरे से पैदा होना जरूरी है? अच्छा खोजी नहीं, हबशी खोजा। हाँ, हबशी खोजा। नहीं नहीं, किसी और को याद, हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया था उसने फिलिपस ने, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने एक शरा का आलम था, उसको कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो अगर किसी को उसका नाम याद है तो बताए, नहीं तो हम आगे चलें। निकोदेमस, शाबाश, थैंक यू। तो निकोदेमस को खुदा ने कहा, यीशु ने कहा था कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। तो लेकिन उसके बाद खुदा ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक, फिर खुदा ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो तो क्या खुदा की बादशाही के में दाखिल नहीं हो सकता। तो जो एक लेवल है कि नए सिरे से पैदा होते यीशु को कबूल करते हैं, एक होता है जब हम पानी का बपतिस्मा, लोग इतना लाइट लेते हैं इस बात को, पानी का बपतिस्मा लेना वो लेकिन आपको पता है कि पानी का बपतिस्मा इज अ कॉवेनेंट। ये दो ही रस्में जिनका हम जिक्र बाइबल में पढ़ते हैं, एक यीशु के बदन में शामिल होना और एक पानी का बपतिस्मा लेना। नहीं तो इसको हम इतना लाइट लेते हैं, लेकिन पानी का मतलब पानी में से गुजरना नहीं। तो ये मैं उस ये पूरा एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जरा सा मैं इसको टच करना चाह रहा था कि ये जब ये मुर्दा हो गई है, ये लड़की मर गई है, तो इसको उन्होंने क्या किया, नहला दिया, इसको पानी में से फिर से गुजारा है। ठीक है, तो इसके ऊपर और इसको कहाँ रख दिया, बाला खाना में रख दिया। और इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया। तो इसको अब जिस्मानी, उसका जिस्म मुर्दा हो गया, उसको बाला। अब ये देखें कि अब ध्यान से सुने इस बात को, बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चूंकि लुदा याफा के नजदीक था और शागिर्दों ने ये सुनकर के पतरस वहां है, वो 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। सब देखे, पतरस तो लुदा में था और याफा में ये औरत जो है ये मर गई। तो आपने देखा कि लुदा में पतरस ने अनियास को ठीक किया और लुदा में ही जब था तो उसको मैसेज आया कि तू याफा में आ, यहाँ पे एक लड़की मर गई है, तबीता जो ईमानदार लड़की थी, अच्छे काम करती थी, खुदा के लिए इस्तेमाल हो रही थी, ये मर गई है, तो तू इधर आ, जरा इसके लिए दुआ कर। तो हम देखते हैं कि पतरस को 2 आदमी आते हैं और उसको आके सुना देते हैं या उसको संदेशा देते हैं कि भी आके लुदा के लिए सॉरी ये तबीता के लिए आकर प्रेयर कर। तो वो उसकी मुर्दा लाश जो थी वो बाला खाना में पड़ी थी, नहलाकर उसको उधर रख दिया। अब देखते हैं कि पतरस उधर आता है। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी।
हाँ, अब इस बात पे गौर करें कि हम कई दफा जो मर जाते हैं लोग, हम उनकी चीजों पे मातम करते हैं, देख देख के याद करते हैं उनकी तस्वीरें, उनके काम, उनके जो कुछ उन्होंने किया होता है। तो वो क्या करते हैं, हम उनकी क्या करते हैं, हम देख देख के रोते हैं, उनको याद करते हैं। ऐसे ही होता है ना कि जो मर गया उसकी तस्वीर बड़ी सी करके घर में लगा देते हैं, तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि ये मर गया, और वो बार बार हमें वो एक उसकी जो होती है उसके अच्छे काम देख के याद करके हम वो शख्सियत हमें याद आती है। तो मतलब कई दफा तो वो इस लेवल पे चले जाते हैं, इस तरह की चीजें हमें ले जाती हैं कि हम एक क्रोनिक ग्रीफ में जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। ग्रीफ होता है कि बार बार एक चीज हमें आके परेशान करती है, तंग करती है, यादें जो होती हैं, और यादें जो होती हैं कि वो कई दफा हमें हॉन्ट करती हैं। हॉन्ट का मतलब होता है कि मतलब एक यानी कि एक हमारी फीलिंग जो होती है चेंज हो जाती है, हम उदास हो जाते हैं, एक उदासी की स्पिरिट आ जाती है हमारे ऊपर, तारी हो जाती है। तो लेकिन हम देखते हैं कि इन ये लड़कियां, ये औरतें हैं, उसके काम याद कर करके वो कैसे कपड़े बनाती थी, क्या करती थी, कैसे पकाती थी, कैसे दूसरों की हेल्प करती थी, ये चीजें याद कर करके उसके लिए क्या करती थी, ये औरतें रो रही थी। और वो आकर पतरस को भी दिखाने लगी, ये देख इसने ये काम किए हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पतरस ने क्या किया। अब इस बात को दोबारा से मैं पढ़ने लगा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गौर करें इन लफ्जों पर। जब 39 वर्ष में पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। आगे पतरस का रिएक्शन देखिए। पतरस ने उन सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। पतरस ने क्या किया? पतरस भी रोना शुरू हो गया? नहीं, पतरस भी उनके साथ उस उदासी की स्पिरिट को उसने अपने ऊपर आने दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। पतरस बिल्कुल उदास नहीं हुआ, पतरस बिल्कुल रोया भी नहीं है। पतरस ने बल्कि क्या किया, उनको बाहर कर दिया। आपको याद है पतरस यायर की बेटी को यीशु ने जब जिंदा किया था, तो ऐसा ही पतरस ने यीशु को देखा हुआ है काम करते हुए। आप इसको अगर देखना चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कि यायर की बेटी का जिक्र जो हम मरकस के इंजील के 5वें बाब की 21वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं कि पतरस ने यीशु को देखा था। पतरस ने क्या किया? यीशु ने क्या किया था जब यायर की बेटी को जिंदा किया था? उसने भी क्या, जब वो आए, जब मसीह यीशु यायर के घर, बेटी के घर आए, या तो 12 साल की वो लड़की थी, तो पतरस ने कहा कि वहां पे रोना धोना ऐसे ही चालू था, तो यीशु ने कहा कि भाई रोना बंद करो, क्योंकि ये लड़की मरी नहीं है, सो रही है। तो लोग उधर मतलब मजाक उड़ाया उन्होंने ऐसे भी। तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उनको कहा कि इनको बाहर कर दो, सबको बाहर। तो यार की बेटी को उसने क्या कहा? तलीता कोमी। याद है इस बात का सबको? आप बाद में पढ़ सकते हैं इसको। तो तलीता, है ना? हाँ, तलीता कोमी का मतलब होता है कि यार बेटी उठ, यानी कि ये इसका यूनानी जुबान में इसका मतलब ये बनता है कि यार बेटी उठ, तलीता कोमी। तो इधर हम देखते हैं कि ये पतरस जो ये ना इस यायर की, ये इस लड़की को, तबीता को कह रहा है, तभी इसने भी वही कुछ किया जो यीशु ने किया था। इसने क्या किया? सबको बाहर निकाल दिया। रोने वालों के साथ रोना शुरू नहीं किया उसने सबको बाहर निकाल दिया। हम ये देखते हैं कि पतरस ने एग्जैक्टली वही कुछ किया यीशु ने जो किया था। पतरस ने रोने वालों के साथ रोने की बजाय उसने क्या किया? उसने कहा कि इनको बाहर निकाल दो, सारे बाहर चले जाओ। और उसने मसीह यीशु ने क्या किया था कि उसने कहा तलीता कोमी, इसने कहा तबीता कोमी। ये मतलब अगर आप यूनानी ज़बान में बाइबल को पढ़े तो उधर वही लफ्ज पतरस ने भी यूज किए कि तबीता कोमी, वह बेटी उठ, तबीता उठ। तो यायर की बेटी के साथ जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, वैसा ही हम कैरेक्टर और वैसा ही हमारा हम इधर देखते हैं कि पतरस जो है ये इस लड़की के साथ कर रहा है।
तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है, बाला खाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। यह सबसे अच्छा इतिहार है। जब मुश्किल आए तो क्या करना चाहिए? घुटने टेक कर दुआ करनी चाहिए। जब हालात खराब हो, रोने कर लाने की बजाय क्या करना चाहिए? अपना ट्रस्ट जो है, अपना भरोसा जो है, अपना ईमान जो है, वो यीशु पर रखना चाहिए और घुटने टेक कर दुआ करनी चाहिए। ये खुदा ने हमें एक पैटर्न दिया है, पतरस ने हमें एक नमूना दिया है। पुराने नए नामे की कलीसिया क्या करती थी? घुटने टेक कर दुआ करती थी। जब आप घुटने टेकते हैं तो आप अपने आप को खाली करते हैं, आप हम्बल कर देते हैं अपने आप को, और खुदावंद के और ये जानते हैं कि खुदावंद ही कंट्रोल करता है। मैं कोई हालात अपने चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास आप में हम सब अक्सर हम बिल्कुल अपने हालात के आगे क्या होते हैं? नकारा हो जाते हैं। हम मफलूज हैं। अक्सर हम क्या होते हैं, हमारी हालात पे हमारी ग्रिप नहीं होती। मतलब आपको पता है कि मतलब यानी जो फैमिलियों वाले बच्चे वाले उन बच्चों वाले उनको पता है कि बच्चों के चैलेंजेस हैं। हमारा सारा फोकस हमारे बच्चों के गिर्द घूमता रहता है। मैं अपनी कमजोरी आपको बता सकता हूँ कि मेरे मतलब कई दफा मतलब खुदा मुझे सिखा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि खुदा हमें सिखाता है कि हम अपने बच्चों को भी खुदा उनके हाथों में दें। वो उनकी अपनी एक स्ट्रगल है, उनकी अपनी जिंदगी है, उन्होंने अपने एक तौर तरीके हैं, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं कि हम बहुत दफा खुदा के यानी कि खुद मामलात को हल करना शुरू करते रहते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। बहुत ज्यादा हम मेहनत करते हैं यानी, और हम ऐसे लगता है कि हम बार बार वहीं पे पहुंच रहे हैं, कहीं ला हासिल एक स्ट्रगल होती है। लेकिन पतरस का बारे में हम जानते हैं, देखते हैं कि उसने एक रोने का माहौल है, एक उदासी का माहौल है, एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उधर। और लेकिन पतरस ने उन सबको बाहर किया और उसने क्या किया? सबसे पहले क्या? आवाज नहीं आई। उसने दुआ की, उसने अपने इस मामले को यीशु के आगे रखा। और मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है। नहीं तो कौन कर सकता है? किसके पास हल है? यीशु के पास हल है। ठीक है, तो अब बात यह है कि पतरस ने अब आगे क्या किया है देखेंगे। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ऐ तबीता उठ। तबीता कोमी, याद है आपको? ये बात याद है ना? मसीह यीशु ने कहा था तलीता कोमी। तो इधर पतरस कह रहा है कि ऐ तबीता उठ, ऐ बेटी उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस ने देखकर और पतरस को देखकर उठ बैठी। अब मुझे ये बात का नहीं पता कि ये किस हद तक ये इसके लिए फायदेमंद हुई ये बात, क्योंकि वो तो मजे में होगी। उसने जो मसीह में मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस औरत का, इस लड़की का मुर्दों में से जिंदा हो जाना उसके लिए कितना फायदेमंद था, ये इस बात का मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि ये औरत जो थी ये दूसरों के लिए बरकत का बायस थी। जब हमारा इस दुनिया से चैप्टर क्लोज हो जाता है तो कई दफा इसी में बेहतरी होती है कि हम यहाँ से इस दुनिया से चले जाएं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, याद रखें। ये दुनिया इज अ परमानेंट, नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर अस। इधर से सबने एक दिन जाना है। जब इस दुनिया से हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है तो चैप्टर क्लोज होने का मतलब यह है कि हमारी जब मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है, खुदा ने हमें, हमारे दिन गिने जा चुके हैं, तो हमें क्या करना है? इस दुनिया से खुशी जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पतरस ने, पौलुस रसूल ने भी कहा था कि मेरे लिए बेहतर तो यह है कि मैं खुदा उनके पास चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी जो मिनिस्ट्री बढ़ाई गई है, मेरे इस दुनिया में दिन अभी हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि
जब ईमानदार जो होते हैं उनकी एक जिंदगी जो है इस दुनिया में एक टाइम फ्रेम तक है। तो लेकिन ये औरत जो है इसके लिए कितना फायदेमंद था मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब मेरे लिए जीना, मेरे लिए मरना मेरे लिए क्या है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। पौलुस रसूल ने क्या कहा था? जीना मसीह है, यानी कि जितनी देर तक मैं जिंदा रहूं मसीह को जलाल दूं, जब मैं मर जाऊं तो वो मेरे लिए नफा है। ये इस लड़की के लिए मरना जो था इसके लिए, वो इसके लिए नफा था, तबीता के लिए। मेरी बात को समझिए, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत हुआ ये काम, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी इसका फायदा जो है ना वो उन लोगों को है जिनके लिए वो काम किया करती थी। अब आपको समझ आ रही बात की? वो खैरात करती थी, वो लोगों की मदद करती थी, तो तबीता का मरना उसके लिए नफा था, लेकिन उसका मुर्दों में से जिंदा हो जाना दूसरों के लिए नफा था। इस बात की समझना चाहिए। कई दफा जब खुदा हमारे दिन गिन देता है तो वो बहुत अच्छा है। अब आप जो मेरा ख्याल है आपको वो हिजकिया बादशाह जो था उसकी बात याद होगी, उसके साथ क्या हुआ था। हिजकिया बादशाह का हम जिक्र पढ़ते हैं राजियां दी किताब च ना, किंग्स सलातीन, दूसरा सलातीन, और उसकी कहाँ है मेरी रीडर किधर है? वफा, जी मामू, दूसरा बेटा सलातीन। वो दूसरा सलातीन, सेकंड चैप्टर 20 वर्स 6। अच्छा, राजा दी किताब है दूसरी, ਉਹਦਾ 20ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ तो नहीं बेटा, थोड़ा सा आगे से पढ़ो, पहली वर्ष से पढ़ना, पहली वर्ष। ओके। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के लिए करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावन से ये दुआ की कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि ये साया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। बस बेटा, थैंक यू। आमीन। अब ये देखे, मेरी बात सुने, ये क्या हो रहा है इधर। हिजकिय्याह बादशाह जो था उसने 15 साल उसने दुआ की, वो रोया कर लाया। जब नबी उसके पास आया तो उसने कहा कि तू अपना घर का बंदोबस्त कर ले, तेरा टाइम पूरा हो गया है। सो दिस इज द फर्स्ट प्लान ऑफ गॉड, जो होती है ना कामल मर्जी खुदा की। हम 3 तरह की मर्जियों का जिक्र पढ़ते हैं बाइबल में। कामल मर्जी है, अमूमी मर्जी है, एंड एक और क्या उसको बोलते हैं, अजाजती मर्जी, है ना, अजाजती मर्जी। ये अजाजती मर्जी है। कामल मर्जी खुदा की क्या थी कि हिजकिय्याह के दिन गिने जा चुके हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू लीव दिस अर्थ। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अजाजती, ये कामल मर्जी जो थी, खुदा की मुकम्मल मर्जी जो थी हिजकिय्याह के लिए, ये थी कि अब उसका टाइम खत्म हो गया। खुदा ने कहा तेरे दिन गिने जा चुके हैं, तो अपने घर का बंदोबस्त कर, क्योंकि मैं तुझे अपने पास ले जाने वाला हूँ। लेकिन जब वो रोया तो खुदा ने अजाजती मर्जी दी। खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा रोना सुन लिया, तो मैं तुझे तेरी जिंदगी में 15 साल और बढ़ा दूंगा। ये अजाजती मर्जी है।
तो अमूमी मर्जी सबके लिए होती है, एक आम लोगों के लिए। ये जैसे खुदा सबको चाहता है, सारों की तौबा तक नौबत है। खुदा की मर्जी ये है कि सब निजात पाएं, ये अमूमी मर्जी हर पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हमारे लिए खुदा की एक स्पेसिफिक मर्जी भी है, ये एक खास मर्जी खुदा के लिए, खुदा की हमारी जिंदगियों के लिए, जो सिर्फ मेरे लिए और सिर्फ आपके लिए है। हर किसी की पर्सनल है खुदा की मर्जी, और वो होती है कामल मर्जी, जिसको बोलते हैं मुकम्मल, उसकी खुदा का एक मुकम्मल हमारे लिए लेकिन जब हम मुनहरफ होते हैं, जब हम अपनी मर्जी को उसमें शामिल करते हैं, तो कई दफा खुदा अजाजती मर्जी शामिल करता है उसमें। जैसे इब्राहिम को खुदा ने कहा था सारा से तुझे बेटा दूंगा, लेकिन सारा ने क्या कहा कि तू मेरी गुलाम के पास, मेरी लौंडी के पास चला जा। ये खुदा ने उसको भी फिर बरकत दी, खुदा ने, वो एक इजाजती मर्जी थी। लेकिन कामल मर्जी खुदा की क्या थी कि वो खुदा सारा से उसको बेटा दी। ठीक है, तो खुदा के प्लान है हर किसी के लिए, हमारी जिंदगी, हमारी हर किसी की जिंदगी में। तो हम देखते हैं कि वो हिजकिय्याह जो था वो मर गया, नहीं मरा नहीं, मतलब उसकी जिंदगी में 15 साल ऐड हो गए, लेकिन उस 15 सालों में उसके एक बेटा पैदा हुआ था। ये शायद आप सबको के बाद वो ज़हन में ना आई हो बात। उसका नाम था मनस्सी, और वो लिखा है कि ही वाज द विकेड, मोस्ट विकेड किंग इन, यानी कि एक बहुत ही बदकिरदार बेटा पैदा हुआ था उन 15 सालों में, उसमें से हिजकिय्याह बादशाह में से। और उसने अब खुद भी गुनाह किए, और पूरी इसराइल की जो जमात थी, यानी उनसे भी गुनाह करवाए उसने। तो उसके बारे में लिखा है कि बहुत ही बदकिरदार बादशाह गुजरा है। तो जो कामल मर्जी होती है, जब हम उसको पूरा नहीं करते, तो जो अजाजती मर्जी होती है उसमें हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस या उसमें से हमें वो भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए कई दफ़ा अब इस लड़की के साथ आगे क्या हुआ इसका नहीं मुझे पता, क्योंकि बाइबल इसके बारे में खामोश है। लेकिन ये पता है कि खुदा ने, इसका टाइम पूरा हो गया था, इसकी मर्जी, और वो खुदा के साथ चलती थी, वो नेक औरत थी, वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जब उसका वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया। तो शी मस्ट बी वेरी हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो खुदा की हजूरी में वो यकीनन बहुत खुश होगी। लेकिन नीचे जब करलाना रोना सुना, तो खुदा ने मतलब एक इजाजती मर्जी उसमें शामिल की। खुदा ने एक मौजज़ा दिखाया, वो मुर्दों में से जिंदा हो गई पतरस के जरिए से। तो क्या हुआ कि वो उसका फ़ायदा जो था, कलीसिया को तो ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अच्छे काम करती थी, जो पीछे रो रहे थे उसकी बातें याद कर करके। लेकिन जो कामल मर्जी होती है वो उत्तम होती है, वो मोतबर होती है। खुदा के कवि हाथ के नीचे हमें क्या करना चाहिए, फरोतनी से रहना चाहिए। और जो ज़िंदगी और मौत जो है, उसके दिन जो हैं, वो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किए हुए, गिने जा चुके हैं। अगर खुदावंद की मर्जी से जो सब कुछ हो रहा है, तो लेट इट बी सो। खुदावंद हम सबको इस बात को समझने की फजल दे कि जब हम कामल हो जाते हैं इस दुनिया में। नदीम के बारे में मुझे याद आ रहा है कि मतलब मैंने आखिरी दिनों में मेरी उससे बात हुई थी, तो आई फेल्ट कि वो खुदा की हजूरी में खुदा ने उसकी मतलब गॉड हैज़ नंबर्ड हिज डेज, खुदा ने उसके दिन मुकर्रर किए हुए हैं। तो मतलब वो अपने वक्त पे ले जाता है, तो अब इसमें हमारा किसी का जोर नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए बाजी गुड़िया के बारे में भी, वफा की मामा के बारे में भी, आई बिलीव कि उनके दिन जो थे खुदा ने ऑर्डेन मुकर्रर किए थे। ठीक है ना, तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे आर इन वो, बल्कि हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से चले जाते हैं, जो यस्सु में मुर्दे, मुबारक है वो मुर्दे जो अब में ये जो यस्सु में होते हैं, नहीं जो यस्सु में मुर्दा होते हैं वो मुबारक होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खुदावन अपने वक्त पर लोगों को अपने पास बुला लेता है। तो उसने क्या किया, बहरहाल इधर हम ये देखते हैं कि वो लड़की तबीता जो थी, उसको उसने कहा कि पतरस ने कहा उठ, और वो उठ खड़ी हुई बैठी, और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। यह बात सारे याफा में मशहूर हो गई, और बतेरे खुदा उन पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि बहुत दिन याफा में शमौन नाम दबा के यहाँ रहा। ठीक है जी।
तो ये आज का चैप्टर हमने पढ़ लिया है। मुझे पता नहीं इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई बात किसी के समझ में नहीं आई या कोई डिफरेंट व्यू है तो भी कोई दूसरी और तरह से कुछ सोचते आप सोचते हैं कि जिंदगी और जो इस जिंदगी के जो दिन है वो मतलब डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। इस बाइबल को, इस कलाम को समझने में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मैं जिस तरह इसको समझता हूँ कि मतलब मैंने इस तरह बयान किया है, और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जो आज का कलाम पढ़ा है उसके बारे में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो क्वेश्चन पूछना तो हम 5 मिनट और ले सकते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और अपने माइक ऑन कर ले और अगर किसी ने कोई बात करनी है तो कर सकते। हेलो काके, आसिफ, वफा किधर है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जब आप प्रे करेंगे तो एक रिक्वेस्ट है हाँ जी। कि मेरी फैमिली के लिए, खासतौर पर सराफीन के लिए दुआ कीजिएगा। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, ऐसे ही सर दर्द होता रहता है। अच्छा चलो, खुदा रखे। ठीक है। वफा कब डिस्कनेक्ट हो गई थी? वफा हमने बाइबल स्टडी तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ क्वेश्चन अगर कोई है तो वो उस पर हम बात कर सकते हैं। चला गया था एकदम से, पता नहीं चला कब चला गया था बीच में? अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट निकल। चलें ठीक है। और किसी के दिल में कोई सवाल है तो? Anybody else? सनिया? अच्छा, दीदी भी आई हुई है। मामू, ये थोड़ा सा आप मुझे बताते हैं कि मतलब कामल मर्जी खुदा की गई थी कि उसके जो दिन थे वो पूरे हो गए थे। जी जी। फिर इजाजती मर्जी आई जिसमें उसके लिए वो जैसे आपने बताया कि उसका बेटा जो था वो मतलब अच्छा तो नहीं था, और वो जी वो बादशाह की बात कर, वो हिजकिय्याह बादशाह की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो फिर ये जब इजाजत मिल जाती है खुदा की तरफ से, तो खुदा तो सब जानता है ना कि मतलब आगे को ये होगा। हाँ बिल्कुल। अब बात ये है कि बेटे बात पता क्या है कि खुदा जो है ना, हमारा खुदा क्योंकि हमारी दुआओं को भी सुनता है। ही इज अ लविंग गॉड। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। अब मेरी बेटी आती है मेरे पास, मुझे कहती है पापा मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, कहती है पापा मैंने इस लड़के से शादी करनी। मैं अपनी असेसमेंट करके बताता हूँ बेटा दिस इज नॉट राइट, मुझे सही नहीं लग रहा है, बिकॉज आई लव हर। आई टोल्ड हर दिस इज नॉट राइट। मैं कह रहा हूँ कि तू इधर नहीं, ये कोई और ये लड़का देख ले, ये अच्छा है इसे। लेकिन वो कहती नहीं मैंने इधर ही करनी। तो मैं क्या कहूंगा उसको? मैं ये कहूंगा ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे अब जो तेरी मर्जी है ना वैसे ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब मैं उसके लिए प्रेयर भी करूंगा, मैं उसकी शादी का इंतजाम भी करूंगा, मैं उसके लिए सारे जो भी लवाजमात हैं वो मैं पूरे कर, जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। मैंने उसको इजाजत दे दी है, लेकिन ये मैंने क्यों इजाजत दी? बिकॉज आई लव हर। नहीं जी जी, नहीं समझ आ रही आपको मेरी बात? तो खुदा भी हमें प्यार करता है, इसलिए वो कई दफा हमें इजाजत दे देता है कुछ काम करने की जो कि उसकी कामल मर्जी में शामिल नहीं होते। तो लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि खुदा ने हमें बिल्कुल छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि खुदा के जो अल्टीमेट प्लान जो था, मंसूबा जो था, वो आपने अपने हाथों में लेके उसको खराब कर दिया। लेकिन खुदा फिर भी आप पे रहम करेगा, बरकत देगा आपको। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये इसका नतीजा जो होगा ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
एक बंदा जो है वो चला गया, लेट्स से के खुदा का कोई खादम ही था, लेकिन लेट्स से के खुदा के साथ चल रहा था लेकिन भटक गया। जैसे मुशर्रफ बेटे का हम पढ़ते हैं, नहीं तो खुदा के वो प्लान और मंसूबे से निकल गया और उसने जाके कस्बियों के साथ रहना शुरू कर दिया। कस्बी समझते हैं ना, जो बाजारी औरतें जो होती हैं, वहां से उसको एड्स लग गई। अब वो एड्स लेकर आ गया है, लेकिन फिर उसको याद आया कि मैंने गलत किया, तौबा की, खुदा ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। लेकिन जो एड्स लगी उसके साथ, वो शायद उसको साथ ही लेकर जाए, वो कभी भी उससे ठीक ना हो। तो खुदा की कामल मर्जी से जब हम इनहराफ करते हैं तो हमें उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या उसके कुछ नतीजे और कुछ उसके वो भुगतने पड़ते हैं। तो हिजकिय्याह बादशाह की पूरी स्टोरी पढ़ लेना। उसके बाद उसमें से एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम था मनस्सी, ठीक है। और वो उसके बारे में लिखा है कि वो बहुत विकेड, ही वाज अ विकेड सन, यू नो, द किंग ऑफ इजराइल, मोस्ट विकेड। यानी विकेड का मतलब होता है कि खराब या बद किरदार, या बहुत ही यानी कि क्या उसको बोलेंगे, समझ आ रही है। तो अजाजती मर्जी और कामल मर्जी की बात कर रहे थे, एक अमूमी मर्जी है। तो मेरे ख्याल शायद आपको मेरी बात की समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी। मतलब खुदा मुझसे प्यार तो करता है। अब इस औरत का जो था ना, इसका थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये इसने अपनी मर्जी से ये जिंदा नहीं हुई थी, नहीं, वो तो खुदा के पास बहुत खुश थी। ये लोगों की दुआओं और उनका रोना करलाना खुदा के पास पहुंचा था। याद समझ आ रही है आपको? और कुछ ये कि नई कलीसिया थी तो खुदा ने ये सारी चीजें होने दी। लेकिन इस लड़की का थोड़ा सा मतलब हिजकिय्याह बादशाह से डिफरेंट है, क्योंकि इसने खुद नहीं मांगा था कि मेरी जिंदगी मुझे बस जिंदा ही कर, नहीं, इसकी और उसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि वो खुदा के पास खुश थी, क्योंकि खुदा पौलुस रसूल ने कहा कि मरना मेरे लिए क्या है, नफा है। यानी कि खुदा की हजूरी में थी वो, खुदा के पास। इस दुनिया से जब हम चैप्टर जाते, ये दुनिया, ये जिस्म जो होता है, इसने हमें कैद किया हुआ है। आप ये नहीं है जो आप नजर आ रहे हैं। यू आर नॉट वट यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, या जिस तरह लोग आपको देख रहे हैं। आपके अंदर का इंसान जो है ना, ये तो पुरानी इंसानियत है। आपके अंदर का इंसान जो है उसने जिंदा होना, उसने खुदा के पास जाना रहना है। और जब वो इंसान के इसमें हम कैद हुए हुए, ये बॉडी जो है इट इज अ टेंट, ये एक खैमा है जिसमें हम कैद हैं। आप इस बात को समझने के लिए। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हम इस खैमे से आजाद हो जाते हैं, इस कैद से आजाद हो जाते हैं। तो फिर हम खुदा की कामल मर्जी और खुदा के, क्योंकि खुदा रूह है, तो हमारी रूह जो है खुदा के साथ जा मिलती है। और उस पे फिर एक जो कैद होती है वो नहीं रहती, उस पर वो लागू नहीं होती। हम जिस्म की कैद में जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए हमारा खुदा के साथ वो रिलेशनशिप कायम नहीं होता। जब हम जिस्म की कैद से आजाद हो जाते हैं तो फिर हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं। निता, और क्या मतलब, आई डोंट नो कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे सका हूं कि नहीं। नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बस यही थोड़ा सा था कि मैंने कहा कि खुदावन तो जानता है ना कि आगे ये होगा, तो फिर वो होने देता है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम वो फिर अपनी आपने मर्जी बताया ना कि खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमारी दुआ को सुनता है। हाँ, फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर आपने यही करना है तो लेट इट बी सो। लेकिन इसके साथ जब हम माफी मांगते हैं, खुदा हमें माफ भी करता है। और फिर हमारे जो ये है कि फिर, लेकिन क्योंकि हमने कुछ ऐसी गलतियां जिंदगी में कर देते हैं जिनका खमियाजा हमें एंड तक कई दफा वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। समझ आ रही है बात? जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दोजख में जाएंगे या यू नो गॉड विल लीव यू। इसका मतलब सिंपल ये है कि खुदा जिस तरह से आपके जिंदगी में काम करना चाहता था शायद वो अब नहीं कर सकेगा, लेकिन खुदा आपको फिर भी बचाएगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हाँ जी, और किस? हाँ वफा, अमूमी मर्जी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये तो दोनों अच्छी तरह समझ आ गए कि हमें बाप की कामिल मर्जी में ही आमीन बोलना चाहिए। मतलब अगर जिंदगी खुदावन ने देनी है तो खुद ही दे देनी है ना। और अगर नहीं देनी तो हमें उसमें आमीन बोलना है, हमें जिंदगी नहीं मांगनी खुदावन से।
मतलब ये है कि आपने वो कोई जिद नहीं हो जाना कि ऐसा ही कि कर हम ऐसा आगे ही कर। जाके खुदा के साथ वफादार ना रहें। हाँ बिल्कुल। तो अमूमी मर्जी ये है कि खुदा जैसे आम लोगों के लिए जो मर्जी है ना खुदा की, जो सब के लिए, उसको अमूमी मर्जी कहा जाता है, कॉमन विल ऑफ गॉड। इसको इंग्लिश में 2-3 तरह की मर्जी है, परफेक्ट विल ऑफ गॉड, परमिसिव विल ऑफ गॉड एंड कॉमन विल ऑफ गॉड। परमिसिव का मतलब होता है परमिशन दे दी। तो कॉमन विल का मतलब है कि आम हर बंदे के लिए एक खुदा की मर्जी है कि हर कोई खुदा के पास आए, हर कोई बच जाए, ये अमूमी मर्जी है। हर कोई यीशु को कबूल करे, हर कोई खुदा के तख्त के पास आए, हर कोई अपने गुनाहों का इकरार करे। समझ आ रही बात की? ये अमूमी मर्जी है खुदा की, ये सबके लिए। हाँ जी, ठीक हो सही। जैसे एक और खुदा की अमूमी मर्जी है कि ये खुदा ने जैसे कायनात बनाई है, खुदा ने हवा इसमें दी है, सूरज की किरणें हैं, ये सारी खुदा, ये सारी बरकतें, ये मर्जी जो खुदा की है कि सब लोग इसमें सांस ले सकें। ठीक है, चला जी। अब इसको अगर नहीं है तो आखिरी एक यानी ये है कि अब हम दुआ करते हैं, तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आज के छोटे से जो कलाम का जो पैसेज पढ़ा है उसमें हमें कुछ चीज़ों की यानी कि खुदावंद ने कुछ भेद हम पर खोले। ठीक है, चले। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता दें, और रोटी भी अगर और पानी अगर किसी ने रखा हुआ था, अगर नहीं रखा तो भी लास्ट प्रेयर में रख लें और फिर एंड में पी लेंगे। चले जी, हाँ ठीक है। ठीक है, आप फिर चले, फिर अब नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10। तो बेगम मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, अगर आपने किसी का और कोई सवाल नहीं है तो ठीक। ओके, लेट्स प्रे। Heavenly Father, thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, Father. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We honor you, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, ने सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदा तू भला है, तू पाक है, हर एक अच्छी चीज और कामिल नाम तेरी तरफ से आता है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा उन सारी मेहरबानियों बरकतों के लिए जो तू हमें रोज बरोज देता है खुदा। इस छोटे से ग्रुप के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इन सब फैमिलियों के साथ हो खुदा, तू मदद कर और अपने जलाल में बढ़ने का फजल दे खुदा, ताकि तेरी कामल मर्जी को खुदा हम समझ सके और उसके ताबे हों खुदा। हमारी मदद कर खुदा, यीशु तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरे ताकि तेरी मर्जी के ताबे रहें। जो कुछ अच्छा है खुदा तू ही हमें दे, तू वही हमें देता है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं सारे हालात में, सारी तंगियों में, परेशानियों में खुदा। हमने तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ साथ रहता है, तो हमें कभी छोड़ता नहीं, दस्तबरदार नहीं होता। अब आप इन सारी फैमिलियों के लिए, इन सारे बच्चों के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, काके और रानी की फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए हम तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं बाप। इसी तरह खुदा बाप आसिफ के लिए खुदा तुझसे खास मेहनत करते हैं यीशु के नाम की खातिर है खुदा। इसके खानदान में बहाली है यीशु के नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी रिब्यूक दिस सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ये बीमारी दफा हो यीशु के नाम में। अरे बाप सुबानी सराफीन मुकम्मल तौर पर रहा हो, आजाद हो यीशु के नाम में। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, बच्ची को मुकम्मल शिफा दे। थैंक यू फादर खुदा। हमने इसी तरह बहन रविंदर के लिए, इनके खानदान के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा बाप। समीना के लिए खुदा, इसके बच्चों के लिए, इसके हस्बैंड के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं, उनके साथ उनकी मदद करता रहे बाप। थैंक यू फादर। इस तरह निदा और मोने के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। इनकी खिदमत को तो बढ़ा, इनकी बाउंड्रीज को खुदा तो इंक्रीज कर यीशु के नाम में खुदा, और वो प्रूव इट इन विद द साइंस एंड वंडर्स खुदा। इनकी कलीसिया में बड़े बड़े काम हो खुदा बाप यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड फादर। इसी तरह समरीन के लिए खुदा, दीदी के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं खुदा। बेजल के साथ हो खुदा, उनके बच्चों को बरकत दे खुदा बाप, और हर तरह की कंफ्यूजन, डर और खौफ से ऊपर खुदा जिंदगी बसर करें और तेरे बेटे यीशु को जला देते रहे खुदा।
आंटी के लिए खुदावंद, और इनके अंकल के लिए, इनके खुदावंद बच्चों के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदावंद को जो बरकत दे और अपने में और गहरे में लेकर जा खुदावंद। इसी तरह सुशीला खुदावंद तेरे सामने तेरे फजल के तख्त के पास लाते, अपनी बंदे की मदद करे खुदावंद। मेक हर हेड एंड नॉट टेल ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद ये दुम नहीं बल्कि सर ठहरे यीशु के नाम में, और जहां जहां तेरी बच्ची का पाँव का तलवा टिके खुदावंद वो जगह तू उसे दे यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। इस तरह फरूसा के लिए और नईम के लिए, खुदा इनके बच्चों के लिए, चाचे और चाची के लिए खुदा बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। इनका इस खानदान पर तेरा हाथ बढ़ा रहे खुदा, बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा। इसी तरह सनिया के लिए और उसके बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत मांगते हैं खुदा। सनिया को छू और बरकत दे, और अब दबूरा नबिया की तरह अपने खानदान में, अपने बीवी, अपने बच्चों में खुदा, अपने हस्बैंड के फैमिली में खुदा सनिया को दबूरा नबिया की तरह इस्तेमाल करे खुदा। क्लियरली कलाम कर यीशु के नाम। थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारी दुआओं के लिए खुदा खास तौर पे वफा के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं। बच्ची के लिए खुदा दिलेरी की रूह मांगते हैं खुदा, किसी तरह से भी खुदा कोई डर ना आए इसकी जिंदगी में, और खुदा तेरे ईमान में तरक्की करे, बड़े खुदा बाप और इब्लीस के सारे किलों को मसमार करे यीशु के नाम में। और तेरे लिए खुदा एक सूरमा हो खुदा बाप, और तेरे लिए जंग करे खुदा, तेरी कलीसिया की और तेरे खुदा बादशाही की वसत के लिए इस्तेमाल हो यीशु के नाम। थैंक यू फादर। खुदा बस सारे मामलात को तेरे हाथों में देता है, एक एक की बरकत, एक एक को बरकत दे, और जो ग्रुप में नहीं आ सके उनको भी तो खुदा तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और खुदा बरकत दे यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर। खुदा अपने आप को, अपनी बीवी और बच्चों को खुदा तेरे हाथों में दे देते हैं। अब आप तेरा शुक्र करते हैं, आप मदद कर, अब आप यीशु के खून में छुपा कर अपने खानदान को, इन ग्रुप की फैमिलीज को, इन सब को खुदा यीशु के खून में छुपा कर आप तेरे स्पुर्द कर देते। थैंक यू फादर। खुदा जब हम दोबारा मिले तो खुदा हम तेरे बेटे यीशु के जिंदगी बख्श कलाम को और सीख सके। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन आमीन। आमीन। हाँ जी, सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। आंटी जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ गई। हाँ जी हाँ जी, जरा थोड़े जे लेट हो गई सी मैं जी।